हरे कृष्ण, राधे राधे जी सबको। क्या आप जानते हैं कि एकादशी व्रत के कुछ नियम होते हैं और इनकी कुछ व्रत विधि होती है। तो आइए श्रवण करते हैं, जानते हैं कि किस प्रकार एकादशी का व्रत किया जाता है और इसकी सही विधि क्या होनी चाहिए और इसके नियम क्या हैं। आज पुत्रदा एकादशी व्रत है, तो आइए जानते हैं इसकी क्या विधि है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से जो व्रत रखना चाहते हैं उन्हें दशमी को एक बार भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन स्नानादि के पश्चात गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस व्रत में व्रत रखने वाले बिना जल के रहना चाहिए। अगर व्रती चाहे तो संध्या काल में दीपदान के पश्चात फलाहार कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को यजमान को भोजन करवाकर उचित दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें। तत्पश्चात भोजन करें। ध्यान देने वाली बात यह है कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से जो यह एकादशी का व्रत रखे उन्हें अपने जीवन साथी के साथ इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे अधिक पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत के क्या नियम हैं। व्रत उपवास करने का महत्व सभी धर्मों में बहुत होता है। साथ ही सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। खासकर हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषिद्ध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। तीसरा, एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित माना गया है। अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। चौथा, यदि यह संभव न हो तो पानी से बाहर 12 बार कुल्ला करें। फिर स्नानादि कर मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें और पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करें। पांचवा, फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूँगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। छठा, तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जप करना चाहिए। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं। सातवां नियम, भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। आठवां नियम, यदि भूलवश किसी निंदक से भी बात कर ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्रीहरि की पूजा कर क्षमा मांग लेना चाहिए। नौवां नियम, एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, न ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। 10वां नियम, इस दिन यथाशक्ति दान अवश्य करना चाहिए किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण न करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी व्रत मानी जाती है। 11वां नियम, वैष्णव को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पालन करें। 12वां नियम, एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलगम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। 13वां नियम, केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। 14वां नियम, प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। 15वां नियम, द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देना चाहिए। 16वां नियम, क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है और उसके जीवन के सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इसी के साथ सबको राधे राधे, जय श्री हरि।